बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने आकाश आनंद को उनकी दोनों जिम्मेदारियों से क्या मुक्त किया। कुछ लोगों को बीएसपी और पूरे बहुजन आंदोलन के ऊपर टीका टिप्पणी करने का एक मौका मिल गया। पिछले दिनों का जो घटनाक्रम है वो सोशल मीडिया पे क्या कुछ हुआ मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इस पूरे के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की आड़ में कैसे कुछ जातिवादी लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास किया, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जो एक ऑल्टरनेट मीडिया है, यानी कि वो बड़े पत्रकार जो कि टीवी की बड़ी नौकरी छोड़ के अपने करोड़ों रुपए की, वो अब राष्ट्रवाद और ईमानदार निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए जो मैदान में उतरे हुए हैं, उनकी असलियत क्या है ये आपको अगले 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। लेकिन जो घटनाक्रम है उसमें बहुजनों ने इस पूरे मामले को बहुत संजीदगी से और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ इसको संभाला। सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा, और क्योंकि समाजवादी पार्टी को या बीजेपी को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के जो हैंडल थे वो बीएसपी के ऊपर लगातार हमलावर रहे। आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा बताता हूँ पहले आपको, और उसके बाद बताता हूँ कि बहन मायावती ने किस तरह का एक तरह से हमला बोला सीधा अखिलेश यादव है। फिर अखिलेश यादव ने भी उसका जवाब दिया। आकाश आनंद लिखते हैं अपने ट्वीट में कि आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पर। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा। जय भीम, जय भारत। तो एक दिन बाद आकाश आनंद का ये रिस्पांस आया और आकाश आनंद ने बहुत संजीदगी से बहन मायावती को एक तरह से उनका सम्मान बढ़ाया है। और ये बातें आकाश आनंद ने अपने इंटरव्यू में कही हैं कि जिस तरह से पहले अनुशासनहीनता की वजह से या फिर कोई गलती हो जाने की वजह से बहन जी ने जैसे कार्रवाई की है, उस तरह की गलती अगर वो करते हैं तो ऐसी कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी। और अंततः उन्होंने ये मैसेज किया। लेकिन बहन मायावती ने अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह से जमकर लताड़ा। बहन जी ने कहा कि बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी सपा अगर कोई टिप्पणी और चिंता ना करे तो बेहतर है। इसके बदले सपा नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए उनके अपने परिवार, उनके यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है, इसकी केवल चिंता करें, क्योंकि उन सब का हाल बेहाल है। सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा की तरह आज भी ज़बरदस्त दलित, अति पिछड़ा और संविधान में दिए गए आरक्षण तथा अधिकारों की विरोधी पार्टी का है। प्रमोशन में आरक्षण का खात्मा करना तथा इस संबंध में बिल को संसद में फाड़ना इनके ऐसे कार्य हैं जिसको माफ़ करना मुश्किल है। साथ ही बीएसपी सरकार द्वारा बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के आदर सम्मान में उनके नाम पर यूपी में बनाए गए ज़िलों, पार्कों, विश्वविद्यालयों के नाम को जातिवादी सोच के कारण बदलना सपा सरकार के ऐसे कृत्य हैं जो इतिहास में काले कारनामे के रूप में दर्ज हैं। और बहन मायावती इन 3 ट्वीट के साथ ज़बरदस्त एक तरह से हमला बोल देती हैं अखिलेश यादव पे, और उधर अखिलेश यादव का भी जवाब आता है। लेकिन एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार रवीश कुमार के एक शो को लेकर बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उसके बाद बहुत कुछ ट्विटर पे ट्रेंड होता रहा और बहुजन समाज के लोगों ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया। क्योंकि एक होता है विश्लेषण, एक होता है किसी को टारगेट करना या प्रिजुडिस से, यानी कि आपके जो पूर्वाग्रह हैं उसके आधार पे आप जो है इस तरह से अपने आप को इंगित कर रहे हैं कि आप जो है बड़े हितैषी हैं। वैसे भी जो लोग आकाश आनंद को कुछ नहीं मान रहे थे, आकाश आनंद को बुरा भला कह रहे थे, जो आकाश आनंद को एक तरह से इग्नोर करके चल रहे थे, वो अचानक से आकाश आनंद के हितैषी हो गए। वो सब कहने लगे कि बहन मायावती ने बहुत गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। और एक होता है कि वाकई में उनकी कोई पीड़ा होती, लेकिन उनका इशारा, उनका जो तरीका था वो साफ बता रहा था कि वो इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बहाने बहन मायावती को टारगेट कर रहे हैं बेसिकली, ताकि एक पार्टी के अंदर एक तरह से एक अलगाव और विद्वेष की भावना पैदा हो सके। अखिलेश यादव ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं आपको बता दूं क्या कुछ उन्होंने कहा। वो कहते हैं कि बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बीएसपी एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। सच तो यह है कि जब बसपा का प्रभाव क्षेत्र होते हुए भी
पिछले 3 चरणों में उनकी एक भी सीट नहीं आ रही है, तो फिर बाकी के चरणों में तो कोई संभावना बचती ही नहीं है। ऐसे में हम सभी वोटरों से अपील करते हैं कि अपना वोट खराब ना करें और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए सामने से लड़ रहे इंडिया गठबंधन के उन प्रत्याशियों को वोट देकर जिताएं और संविधान के संग आरक्षण बचाएं, वगैरह वगैरह। इन्होंने इस तरह से बसपा पे सीधा हमला बोला। लेकिन एक शो किया रवीश कुमार जी ने, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर कि क्यों निकाला और चर्चा करी। इसमें वो ये तक भी कहते हुए दिखे कि बहन जी को आकाश आनंद को जो निकालने का घटनाक्रम था उसमें सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है, उनसे सीख लेनी चाहिए। वो तरह तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं, ममता बनर्जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जो नसीहत के तरीके उन्होंने पूरा घटनाक्रम दिखाया अपने विश्लेषण में, वो बहुजन समाज को बिल्कुल रास नहीं आया। उसके बाद बहुजन समाज ने ज़बरदस्त पूरे दिन शर्म करो रवीश कुमार, इस तरह के ट्रेंड जो हैं पूरे दिन हैशटैग ट्रेंड करवाए, पूरे दिन ट्रेंड होता रहा। दूसरे नंबर पे लगातार पहले दूसरे नंबर पे ट्रेंडिंग टॉपिक ये बना रहा। लोगों ने सवाल पूछा कि क्या रवीश कुमार ने, जब पूरा घटनाक्रम हो रहा था, आकाश आनंद की स्पीच की वजह से लगातार चौतरफा चर्चा थी, मीडिया में चर्चा थी, तो फिर क्या उस समय आकाश आनंद के इस पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने कोई रिपोर्ट बनाई? क्या उन्होंने बताया कि एक तेज तर्रार नेता के रूप में आकाश आनंद उभर के निकल के आ रहे हैं, जबकि सारा टीवी के मीडिया आकाश आनंद के बयान, भाषणबाजी और जो भाजपा के ऊपर, कमाल की बात देखिए कि जो ताकतें भाजपा विरोधी बताती हैं, जो भाजपा को हराने के लिए चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं, वो आकाश आनंद के भाजपा पे बड़े बड़े जो हमले हुए वो उनको नज़र नहीं आए। आकाश आनंद ने जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को सीधे तौर पे भाजपा बनाम बसपा कर दिया, वो उनको नज़र नहीं आया। लेकिन क्योंकि बहन जी ने उनको पद से मुक्त किया, जिम्मेदारी से मुक्त किया, तो उनको ये एक टॉपिक मिला और इस पर बहुत सारे ऐसे मीडिया आउटलेट्स ने खबर बनाई जिनको बीएसपी से कोई लेना देना नहीं, या जो बीएसपी का विश्लेषण तक करना या फिर कोई बड़े घटनाक्रम पे खबर बनाना तक पसंद नहीं करते हैं। ये नागवार गुजरा बहुजन समाज पार्टी को, और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने, बहुजन समाज के लोगों ने, एक्टिविस्ट ने, सोशल मीडिया के जो योद्धा हैं, उन्होंने जमकर लोहा लिया और करारा जवाब पूरे दिन वो इन लोगों को देते रहे। वैसे भी आपको एक बात मैं साफ सीधी समझा दूं यहाँ पे कि टीवी मीडिया से जो निकली भी ताकतें हैं, वो ना आपके इंद्र मेघवाल के मुद्दे पर कोई भी रिपोर्ट करती हैं, ना उनको रामपुर के जो मिलक का मुद्दा था, या जितेंद्र मेघवाल का मुद्दा था, या पायल तड़वी था। इस सारे मुद्दों पर जघन्य जातिवाद के जो मुद्दे सामने निकल के आते हैं, घटनाएं आती हैं, उस पर उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आप केवल इस बाइनरी में फंस के कि एक तरफ कांग्रेस है, इंडिया है, या बीजेपी को हराना है, इस बाइनरी में अगर आप फंस गए तो आप अपनी पूरे आंदोलन को बर्बाद कर देंगे, इन लोगों के हाथों एक तरह से गिरवी रख देंगे। और दूसरी बात ये कि कोई भी सोशल मीडिया का व्यक्ति आपको एजेंडा सेट करके दे देता है और आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। बेहतर हो कि आप अपना पॉजिटिव, प्रोफेसर विवेक कुमार ने इसको लेके एक ट्वीट किया है, आपको समय मिले तो देखिएगा उनको ट्विटर हैंडल पे। वो कह रहे हैं कि अपना पॉजिटिव डिस्कोर्स सेट मत करिए, किसी को रिबटल या काउंटर करने के चक्कर में पूरा पूरा समय आप लगा दे रहे हैं। वो अच्छी बात है, आपकी ताकत पैदा हो गई, आपने दिखा दी, लेकिन कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी बात कर रहा है आपका हितैषी नहीं हो जाता। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अपनी व्यूअरशिप, अपने फॉलोवर, अपने को बढ़ाने के लिए, अपने इंप्रेशंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल तो ट्विटर जो है वो भी एक पेड माध्यम हो गया है। ट्विटर पे ट्वीट करने के अगर आपकी ट्वीट देखी जाती है उसके पैसे मिलते हैं, जिन्होंने ब्लू टिक खरीद रखा है, तो वहाँ पर बहुत सारे खेल चल रहे हैं। बहरहाल बहन मायावती की आज कानपुर में चुनावी सभा थी, उनको देखिए बीएसपी के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर वो सब लाइव होता है। और अब बहन मायावती कल भी चुनावी सभा है, हम समय समय पे आपको सूचना देते रहते हैं। कल कन्नौज में बहन जी की सभा है, उसके बाद 12 तारीख को बहन जी की सभा करनाल में, जहां पे मैं जाऊंगा और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट जनता से बातचीत करेंगे। और अब बहुत जल्दी मैं, क्योंकि कुछ निजी कामों से भी बीच में व्यस्त रहा, मैं दिल्ली जाके दिल्ली के जो प्रत्याशी हैं, दिल्ली का जो घटनाक्रम है उस पर भी आपको अपडेट दूंगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पे आप क्या कुछ सोचते हैं कि वो वाला तबका जो कि बसपा को लेके हमेशा नेगेटिव खबरें दिखाता था, अचानक से आकाश आनंद का हितैषी यानी कि आकाश जी की तरफ से बैटिंग करने लग गया, तो उसका असल उद्देश्य क्या था? ये जो आग में घी डालने वाले लोग हैं, जो परिवारों में लड़ाई लगाने वाले लोग हैं। और दूसरी बात ये कि इस सब मुद्दे पर बहन मायावती एकदम से एक बड़ा स्टैंड लेके एक राष्ट्रव्यापी स्तर पे उनका सम्मान बढ़ा है। बहन जी ने दिखा दिया कि बीएसपी एक ऑर्गेनाइज्ड, एक डिसिप्लिन पार्टी है और वहाँ पर किसी भी तरह का जो एक तरह से इनडिसिप्लिन है बर्दाश्त नहीं होता। आकाश आनंद जी जो हैं उनको भी एक तरह से बहन मायावती के डिसिप्लिन का जो एक्शन था वो झेलना पड़ा है, लेकिन आकाश जी एक
मजबूत अम्बेडकरवादी सिपाही के रूप में, बहुजन सिपाही के रूप में उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। बहन जी का हुक्म जो है, आदेश जो है, वो सर आंखों पर। लेकिन ये जो लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं और जो लगातार इनको मौका मिला है बीएसपी को डाउन करने का, बीएसपी को, बहुजन राजनीति को खत्म करने का, उस पर आपका क्या कुछ सोचना है? बस यही समझाने के लिए मैंने आपके 10 मिनट मांगे थे। विदा लेता हूं, दोबारा हाजिर होऊंगा, विश्लेषण लेके आऊंगा, बहुत जरूरी हुआ तो लाइव करूंगा आपके सामने। क्या कुछ घटनाक्रम है, आगे वाले चरणों के चुनाव की हम बातचीत करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।